हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मास कॉम विद एंकर शाहिदा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूज चैनल में लिखी जाने वाली स्क्रिप्टिंग के बारे में। न्यूज चैनल में जो भी कंटेंट हम देखते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट का होना बेहद जरूरी है। कम शब्दों में ज्यादा बात कह जाना ही एक अच्छी टीवी न्यूज स्क्रिप्ट की निशानी है। जो बच्चे पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बारीकियां जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पहली मर्तबा किसी भी टीवी न्यूज चैनल में इंटर्नशिप या जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक सिस्टम थमा दिया जाएगा और कहा जाएगा इस पर कुछ लिख कर दिखाओ। तो ये जानकारी जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, स्क्रिप्टिंग के बारे में जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे है हिंदी टाइपिंग। जी हाँ, आपको हिंदी टाइपिंग आना बहुत जरूरी है। आज लगभग हर चैनल हिंदी में है जहां हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले हिंदी टाइपिंग का सीखना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पर हिंदी टाइपिंग में भी मंगल फॉन्ट का आना। जी हाँ, मंगल फॉन्ट ही आप सीखिए और इसी फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग आपको सीखनी होगी, क्योंकि सभी छोटे बड़े न्यूज चैनल में इसी फॉन्ट पर ही काम किया जाता है। टीवी में काम करने के लिए आपको आम बोलचाल की भाषा का ही इस्तेमाल करना होता है। बहुत मुश्किल हिंदी के शब्द, किंतु, परंतु, यह है, वह है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न्यूज चैनल में नहीं होता। ये प्रिंट मीडिया की भाषा कहलाती है। और अगर आपको उर्दू भाषा के कुछ हल्के फुल्के शब्दों का ज्ञान है, फिर ये आपकी स्क्रिप्टिंग में सोने पे सुहागे का काम करता है। तो ये तो थी प्राइमरी चीज जो आपको आनी चाहिए मीडिया में किसी भी पोस्ट पर काम करने से पहले। और अब जरा नजर डालते हैं कुछ स्क्रिप्टिंग के टाइप्स पर। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड न्यूज स्क्रिप्ट के बारे में। जी हाँ, हार्ड स्टोरी मतलब महत्वपूर्ण खबरें। इनमें पॉलिटिकल, खेल, आर्थिक घटनाएं, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई हादसा हो जाता है, इस तरह की खबरें रखी जाती हैं। नंबर 2 पर आता है पैकेज स्टोरी। जब किसी स्टोरी को खुलकर दिखाना हो तो उस स्टोरी का पैकेज बनाया जाता है। स्टोरी से जुड़े हुए विजुअल, ऑडियो, बाइट्स वगैरह पहले से ही देख ली जाती हैं। उसके बाद स्टोरी को गढ़ा जाता है। ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की स्क्रिप्ट हो सकती है। सॉफ्ट न्यूज स्क्रिप्ट। सॉफ्ट न्यूज स्क्रिप्ट की प्लानिंग अमूमन पहले ही कर ली जाती है, जिसके आधार पर एंकर या रिपोर्टर मौके पर पहुंचता है और कैमरामैन की मदद से विजुअल और बाइट वगैरह लेता है। फिर चैनल के दफ्तर में पहुंचकर इसका पैकेज बनता है। वॉइस ओवर किया जाता है, जिसको हम वीओ भी कहते हैं। उसके बाद एडिटिंग टेबल पर पहुंचता है, जहां ये पूरा पैकेज एडिट होता है और तब कहीं जाकर ये आपको स्क्रीन पर नजर आता है। एंकर स्क्रिप्ट, ये एक तरह से किसी भी खबर का इंट्रो होता है जो न्यूज एंकर को स्क्रीन पर अदा करना पड़ता है। ये एंकर लाइनें स्टोरी प्रोड्यूसर टीपी पर लिख कर देता है, जिसे टेलीप्रॉम्प्टर भी कहा जाता है, जिसे एंकर शो से पहले चाहे तो स्टोरी प्रोड्यूसर की निगरानी में घटा बढ़ा भी सकता है अपने हिसाब से। एंकर को बस स्टोरी का आइडिया ये लाइनें देती हैं। और बहुत सारे सीनियर एंकर तो ऐसे भी होते हैं जो बिना स्क्रिप्ट के भी लीड लेते हुए खबर के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो न्यूज रूम से अपडेट ले लेते हैं। बात करते हैं अब AVB के बारे में। जी हाँ, इसे एंकर विजुअल बाइट भी कहा जाता है। इसमें खबर के इंट्रो की लाइनें, विजुअल से जुड़ी लाइनें और फिर बाइट लगी होती है, जिसे एंकर पढ़ता है और बाइट चलाने पर चुप हो जाता है। अब बात करते हैं AV की, यानी एंकर विजुअल। ब्रेकिंग या सामान्य खबरों के लिए स्क्रीन पर विजुअल चला दिए जाते हैं, जिसे एंकर देखता है और उसके बारे में बात करता हुआ चलता है, बोलता है। विजुअल चल रहे होते हैं और एंकर उसके बारे में बता रहा होता है। इसमें कई बार एंकर दिखता भी नहीं है। उदाहरण के लिए फटाफट खबरें वगैरह तो आपने देखी होंगी, उसमें AV का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं AV फोनो की, यानी एंकर विजुअल के साथ फोन पर बातचीत। विजुअल से जुड़ी स्क्रिप्ट होती है, उसे एंकर पढ़ता है और साथ में फोनो भी होता है। ये फोनो रिपोर्टर या विषय के जानकार किसी के साथ भी हो सकता है। AVB फोनो, यानी कि एंकर विजुअल बाइट के साथ फोनो। AVB फोनो, इसमें एंकर विजुअल बाइट के साथ फोनो भी होता है। याद रखिए, स्क्रिप्ट की हर लाइन छोटी होनी चाहिए और सिर्फ मुद्दे से जुड़ी होनी चाहिए। लंबे वाक्य स्क्रिप्ट को बेजान कर देते हैं। और अगर एंकर की लाइनें बहुत लंबी होती हैं और कई बार एंकर फंबल भी कर देता है, यानी कि उसके बोलने में गड़बड़ी हो जाती है। स्क्रिप्ट की लाइनें आसान और डायरेक्ट होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा जानकारी दर्शकों को कई बार चैनल स्विच करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जो भी स्क्रिप्ट आप लिखें उसे खुद एक बार जोर से पढ़कर भी देखें। इससे स्क्रिप्ट की गलतियां सामने उभर कर आ जाती हैं। तो न्यूज चैनल से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। करते रहें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।